बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। नाज़रीन, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मगर शरीफ ख़ानदान की दौड़ लंदन तक ही आखिर क्यों होती है? अब की बार ये जो दौड़ें लगी हैं शहबाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की ख़ुदकुश बमबार एक तकरीर है या इसके पीछे कुछ और भी वजूहात हैं? एक नई सियासी जमात पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर उभर रही है और इस सियासी जमात का किसे कितना नुकसान होगा, इसकी कुछ डिटेल मेरे पास मौजूद है। कौन कौन से लोग इस नई सियासी जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये आइंदा चंद रोज़ के अंदर चीज़ें खुल जाएंगी, मगर इसके क्या मकासद हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके अलावा जो नैब के रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे लोग 80 कहते हैं, कोई 81 कहता है, इसकी मुकम्मल डिटेल क्या है, कितनी तहकीकात हुई हैं, कितनों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं और इनमें से कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जिनके ऊपर ये रेफरेंस दायर होने जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी होगी उसके ऊपर प्लान क्या है, क्या प्लान तब्दील हो गया, ये कुछ आम डिटेल है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये जो दौड़ लगी है शहबाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की लंदन तक, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल साफ़ है। नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन के अंदर एक ऐसे ख़ुदकुश बमबार तकरीर की जिसके बाद बहुत सारे लोगों की बुनियादें हिल गई हैं और ज़्यादातर बुनियादें जिन लोगों की हिली हैं उनका अपना ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से है और उनका अपना ताल्लुक़ इस सियासी जमात से है। जिसके बाद 19 सितंबर को शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए थे और तकरीबन 24 से 26 घंटों के बाद दोबारा से वो लंदन के लिए रवाना हो चुके हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब की सिर्फ एक तकरीर इसका मकसद नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ अहम मामलात थे, जिसमें सबसे बड़ा मामला नैब रेफरेंसेस का था। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाते जाते अपनी रिटायरमेंट के वक्त जो एक ऐलान करके गए थे नैब तरमीम केस के हवाले से, तो अभी तक ये महसूस किया जा रहा था कि शायद ऐसा कुछ ना हो, मगर नैब की ये रेफरेंसेस की ख़बर आने से चंद घंटे पहले शहबाज शरीफ साहब की और मरियम बीबी की जो टिकटें हैं वो बुक करा दी गई हैं। लोगों के दरमियान ये तासुर है या सियासी लिहाज से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब को समझाया जा रहा है कि खुदा का खौफ करें, आप वापस आ रहे हैं तो कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसी तकरीर मत करें जिसकी वजह से जमात के लिए मुश्किलात हों, आपकी वापसी के लिए मुश्किलात हों, हमारी सियासत के लिए मुश्किलात हों। अब आ जाते हैं नैब रेफरेंसेस के ऊपर। नवाज़ शरीफ साहब का जो प्लान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अब की बार उन्होंने क्या प्लान किया है। पहले तक का जो प्लान था वो एयरपोर्ट तक की हद का था, मगर अब जो नया प्लान तरतीब दिया गया उसकी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो नैब रेफरेंसेस के हवाले से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी हमें परेशान नज़र आ रही थी। उसकी वजह कुछ ये भी थी कि सियासत के अंदर उन्हें उतना हिस्सा अपना मिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा था जितना वो सोच रहे थे या जितने का वो दावा कर रहे थे। अब नैब रेफरेंसेस के कुछ खबर उन तक भी पहुंची थी, मगर अब जबकि ये खबर बिल्कुल ओपन हो गई है, अंदर से कुछ लोगों ने, इन सियासी जमात के जो अलाकार भी होते हैं उन लोगों को ख़बरें भी दे देते हैं, तो इसमें 460 ऐसे रेफरेंसेस हैं जो खुल गए हैं और 270 तहकीकात इसके अंदर शामिल हैं, 456 इंक्वायरियाँ इसके अंदर शामिल हैं और 623 शिकायत थी इन लोगों से मुतालिक जिनके ऊपर तहकीकात दोबारा से शुरू होने जा रही है। वो कहते हैं सुनता जा सर धुनता जा। इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत अजीज़, इन लोगों के केसेस जो हैं दोबारा से खुल गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के सियासी तारीख के 7 साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और 14 वज़ीर आला हैं जिनके ख़िलाफ़ ये नैब की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। शहबाज शरीफ इसमें शामिल हैं, चौधरी शुजात हुसैन इसमें शामिल हैं, हामिद नासिर चट्ठा इसके अंदर शामिल हैं, परवेज़ इलाही साहब भी इसके अंदर शामिल हैं, उस्मान बुज़दार का नाम इसके अंदर शामिल है, असलम रईसानी का केस भी दोबारा खुल रहा है, परवेज़ खटक, महमूद खान, कायम अली शाह, अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो, इन लोगों के केसेस भी खुल रहे हैं। मंजूर वट्टू, हैदर आज़म होती, मालिक बलोच, सनाउल्लाह ज़ाहरी, मुराद अली शाह, इनके भी केसेस खुल रहे हैं। खुसरो बख्तियार का केस भी इसके अलावा खुल रहा है, ख्वाजा आसिफ भी इसके अंदर शामिल है। मतलब सिब्तैन खान भी हैं, साद रफ़ीक भी हैं, हु इज़ हु हम कहते हैं। वो कहते हैं कि ईंट उठाओ नीचे से करप्ट आदमी निकलता है। हमारे इस वक्त जो सियासी हालात हैं हमारे, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नैब ने जो अपने रेफरेंसेस के नाम पर ईंटें उठाई हैं उन तमाम के अंदर करप्ट लोग हैं और उसमें किसी ख़ास सियासी जमात के लोग शामिल नहीं हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा लोग शामिल हैं, नून लीग के बहुत ज़्यादा लोग शामिल हैं, पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, मगर उनकी तादाद इन दोनों जमातों की निस्बत कम है। अब नवाज़ शरीफ साहब का प्लान क्या है? अब नवाज़ शरीफ साहब एक तरफ तो वहाँ पर ख़ुदकुश बमबार बन गए हैं आने से पहले, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक बेचैनी, एक इस्तराब उनके अंदर है
کہ انہوں نے جو سوچا تھا یا انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، وہ سب کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو اس کی وجہ سے اب انہیں اپنی واپسی میں مشکلات نظر آ رہی ہیں. واپسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، مگر ابھی بھی یہ حتمی نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں. وہ واپس کیا آئیں گے؟ شہباز شریف اور مریم بی بی چلے گئے ہیں، جن کے جانے کے بعد اب یہاں پر سیاسی حلقوں کے اندر بات ہو رہی ہے کہ ممکن ہے شہباز شریف اور مریم بی بی واپس نہ آئیں جب تک کہ نیب ریفرنسز کی پہلی سماعت ہونے کے بعد کچھ اس کا آئیڈیا نہ ہو جائے کہ اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. گو کہ نیب ان کو کھولنے کے لیے مجبور تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان ترامیم کو کل عدم قرار دے گئی تھی، جس کے بعد یہ سارے ریفرنسز کھل گئے ہیں. خدشہ ہے کہ مریم بی بی بھی واپس نہیں آئیں گے، شہباز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ یہ ایک پلان اے ہے کہ جس میں وہ واپس نہیں آئیں گے. پلان بی یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت میں جب اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی نیب کے حوالے سے، ان ریفرنسز کے حوالے سے، تو اس کے بعد یہ ججمنٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا. پلان بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ہی ڈیٹ میں واپس آئیں گے، مگر اب وہ یہ کریں گے کہ وہ ایئرپورٹ پر تو اتریں گے، ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئیں گے. وہ جو فقید المثال جشن کی ہم باتیں یا استقبال کی باتیں سن رہے تھے، وہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لوگوں کو کال دی جائے گی، جو ابھی تک پلان ہے، کال دی جائے گی نون لیگ کی طرف سے، ان کی سینئر قیادت کی طرف سے، کہ جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے اس سارے کا سارا مینار پاکستان میں اکٹھا ہو. اب مینار پاکستان کا گراؤنڈ جو ہے وہ نون لیگ نے بھرنے کی تیاری کر لی ہے. ایئرپورٹ سے پرواز اٹھائیں گے یا اڑان بھریں گے نواز شریف صاحب ایک ہیلی کاپٹر میں. ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ مینار پاکستان اتریں گے، وہاں پر لوگوں کے ایک اجتماع سے وہ سپیچ کریں گے، خطاب کریں گے، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر جاتی عمرہ چلے جائیں گے یا رائے بند چلے جائیں گے. یہ ابھی تک کا پلان بی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عدالتیں کیا اتنی گنجائش دیں گی کہ وہ ایئرپورٹ آئیں، پاکستان کے ایئرپورٹ آئیں اور ایئرپورٹ سے دوبارہ سے اڑان بھریں، مینار پاکستان جائیں، لوگوں کے اجتماع سے خطاب کریں اور گھر واپس چلے جائیں؟ وہ ایبسکانڈر ہیں، وہ اشتہاری ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں. نواز شریف صاحب کی فلائٹ کا جیسے ہی پتہ چلے گا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ جہاز سے اتریں گے. جہاز سے اترنے سے پہلے ہی جو سیکیورٹی فورسز ہوں گی وہ جہاز سے انہیں خود لے کر آئیں گی، کیونکہ جس آدمی کے بارے میں خدشات یہ موجود ہوں کہ وہ بھاگ سکتا ہے یا وہ دوبارہ سے اڑان بھر سکتا ہے یا کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاز میں اشتہاریوں کو چھوڑ کے آیا جاتا ہے اور جہاز سے واپس لایا جاتا ہے. تو یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بڑا آسانی سے ہو جائے گا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. جو عبوری ضمانت کی بات ہو رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، عبوری ضمانت ان کی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عدالت میں پیش نہ ہو جائیں، اڈیالہ جیل میں کچھ وقت نہ گزار لیں، اور پھر اس کے بعد کو معاملات جو ہیں وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. نیب ریفرنسز جو ہیں ان کا فیوچر کیا، ان کے مستقبل کیا ہے؟ کل جو میری بات ہوئی سابق اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر صاحب، ان سے بات ہوئی تو ان سے یہی پوچھا گیا کہ نیب کے جو ریفرنسز ہیں ان کے بعد آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں تمام پولیٹیشنز کا، اور خاص طور پہ نیب ریفرنس کے جو کھل گئے ہیں ان کا فیوچر کیا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی جو ہیئرنگ ہوگی، پہلی پروسیڈنگ ہوگی، اسی میں سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی انلیگل نہیں تھا. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، عدالت کے اندر جاتے ہوئے، اور یہ ساری ایک باقاعدہ امینڈمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ قانون سامنے آیا تھا جس کو پاس آؤٹ کر لیا گیا اور بھاری اکثریت سے یہ پاس ہوا. تو نیب ترامیم کو جو کل عدم قرار دیا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے، جو سابق چیف جسٹس ہیں، تو یہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، انہوں نے جاتے جاتے ایک چھکا مارنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ پہلے پروسیڈنگ میں سیٹیسفائیڈ ہو جائے گا کیونکہ ان میں کچھ بھی انلیگل نہیں ہے. ایک طرف عرفان قادر صاحب کی یہ رائے ہے، مگر دوسری طرف ابھی کورٹ کے اندر یہ معاملہ جانا ہے، کورٹ کے اندر اس کی پروسیڈنگ ہونی ہے، اور اگر یہ سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ فیوچر طے کرے گا جتنے بھی لوگ یہاں پر شامل ہیں. گو کہ اعلیٰ قیادت نون لیگ اس وقت باہر جا چکی ہے، بلاول بھٹو زرداری کو خاموش کرا دیا گیا، زرداری صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. یعنی کہ پلان یہی ہے کہ آپ کو انسانوں کی طرح سیدھے طریقے سے پاکستان کے اوپر رول کرنا ہے تو الیکشن میں آ جائیے، ووٹ کاسٹ کروائیے، اور جس کی جو اکثریت ہو. ابھی فی الحال جو ہے وہ یہی پلان ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی افق پہ ایک اور سیاسی جماعت ہے جو ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ جو سیاسی جماعت ہے، بہت عرصہ پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر، جنہوں نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا تھا مگر پیپلز پارٹی کی سینیٹرشپ انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، وہ شامل ہوں گے، اور شاہد خاقان عباسی جو ہمیں بڑا سٹینڈ سٹل نظر آ رہے ہیں اپنے اصولوں کے اوپر، وہ بھی اس پارٹی کا حصہ ہوں گے. تو بیسکلی اس پارٹی کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب شامل ہوں گے، شاہد خاقان عباسی اس نئی پارٹی کا حصہ ہوں گے، اور حاجی لشکری ریسانی صاحب اس میں شامل ہوں گے، خواجہ ہوتی صاحب اس میں شامل ہوں گے، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں
जो कि सियासी जमात में होंगे। जो पहले धड़े हमें नज़र आए, PTI पार्लियामेंटेरियन नज़र आई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नज़र आई, तो उसमें हमें नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज किया गया। और लेकिन अब ये जो सियासी जमात वजूद में आ रही है, तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज करेगी मुस्लिम लीग नून को, और उसके बाद ये नुकसान पहुंचाएगी या डैमेज करेगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये दो जमातें हैं जिनको डैमेज करेगी नई सियासी जमात। तो ये जो जमात वजूद में आ रही है उससे देखना ये कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब की जो गिरफ़्तारी है वो पाकिस्तान आने पर पक्की है, हतमी है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये अदालतों को मतलूब है। और ऐसा नहीं हो सकता कि गिरफ़्तारी से पहले वो इज्तिमा से ख़िताब करें एक प्रिंस की तरह और फिर वो अपने घर की तरफ रुखसत हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो ख़ुदकुश बमबार तकरीर की थी, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी सख्त बातें की, बाकायदा नाम ले लेकर उन्होंने बातें की, तो नवाज़ शरीफ साहब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो, उनकी फ़ितरत ये है कि वो बदला लेते हैं और बदले पे वो बहुत ज़्यादा इंहिसार करते हैं या समझते हैं कि बदला लिए बग़ैर जो आसूदगी है उनकी सियासत को या उनकी रूह को या उनके सकून को नहीं आ सकती, तो ये काम करते हैं। अब ये है कि इस तकरीर के बाद जो है वो गुंजाइश मांगी जा रही है और इस तकरीर के बाद मुख्तलिफ़ तरीक़े से गुंजाइश मांगी गई है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को कहा गया है कि अपना मुंह बंद रखें। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब के गुस्से की एक और भी आम वजह है। नवाज़ शरीफ साहब के गुस्से की एक आम वजह है, ये मैंने पहले भी कई दिन पहले एक व्लॉग अपना किया था, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो अब भी जो उन्होंने ये तकरीर की थी निहायत मुहल्लक किस्म की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं, दावा उन्होंने किया था कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का और मैं बनूँगा। तो नवाज़ शरीफ साहब को बताया गया कि जनाब आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, अगर तो नून लीग तख्ते इक़्तिदार पे आती है तो ऐसी सूरत में जो हुमा होगा इक़्तिदार का वो नून के सर पर तो होगा, जो ताजपोशी होगी वज़ीर आज़म की वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब कभी भी बेहतरीन एक तरीक़े से पेश नहीं आए उन तमाम हलकों से जो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व रहे हर मामले के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब काबिल कबूल हैं। नवाज़ शरीफ साहब के गुस्से की एक वजह ये भी है कि उनको बड़ा प्यार से समझाया गया है कि आप सदर बन सकते हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं, आप कोई और ओहदा ले सकते हैं, मगर जो अगर वज़ीर आज़म बनेगा तो वो नवाज़ शरीफ नहीं, वो शहबाज शरीफ होगा। तो यही वो एक घुटन थी जो नवाज़ शरीफ साहब के अंदर थी और उन्होंने एक भरपूर जहर से भरी हुई तकरीर कर डाली जिसमें उन्होंने माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लोगों को रगड़ डाला। तो ऐसी सूरत में इस तकरीर के फ़ौरन बाद जो है फ़ैसला हुआ, एक अहम इजलास हुआ, सर जोड़ के बैठा गया और अब शहबाज शरीफ और मरियम बीबी ने लंदन के लिए उड़ान भर ली है कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर वापस आना है तो उन्हें केसेस को भी फेस करना होगा, उन्हें गिरफ़्तारी भी अपनी देनी होगी और वो जो ये प्लान कर रहे हैं कि उनका इस्तकबाल किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो प्लान कर रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे इज्तिमा होगा, ऐसा नहीं होगा। खामोशी से एक एब्सकॉन्डर की तरह वो यहाँ पर आएंगे, केसेस को फेस करेंगे, अडियाला जेल में एक मुद्दत गुजारेंगे और उसके बाद आइन और कानून को सामने रखते हुए उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या आता है। मगर एक और नंगी तलवार है, वो नैब रेफरेंसेस की एहतसाब की। अब देखना ये कि कोर्ट के अंदर जब भी मामला जाएगा तो ऐसी सूरत के अंदर ये सेट असाइड होगा या फिर ये चलेगा। और एक और बड़ी अहम खबर नैब रेफरेंसेस के हवाले से है कि नैब ने इस वक्त जो खिदमात तलब कर ली हैं, उसने हसास इदारों की जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी खिदमात जो है वो मांग ली हैं, तलब की हैं और इसके अलावा बेहतरीन जजेस का जो है वो भी इंतखाब कर लिया गया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है इसके रंग कितने तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।